नमस्कार, मैं हूं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं गुनाह। ये बुलेटिन प्रशासन के लिए आईना है और आपके लिए अलर्ट आने वाले गुनाह का, क्योंकि हर तरफ कत्ल, लूट, चोरी और दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस है तो सिर्फ अपराधियों पर लगाम लगाने के दावे करती है, लेकिन इन दावों की हकीकत क्या है, इस गुनाह दास्तान में जानेंगे। कहते हैं एक महिला अगर कुछ ठान ले तो वो कुछ भी कर सकती है, और ये साबित कर दिखाया ग्वालियर की एक महिला ने। ये महिला अपने पति से परेशान थी, उस पर शक करती थी। बार बार समझाने के बावजूद जब पति नहीं माना तो महिला ने कुछ ऐसा किया जिससे पुलिस महकमा भी हैरान रह गया। पति पत्नी के बीच प्यार, रिश्ते में शक की दरार। पति पर पत्नी को शक, तुम पर सिर्फ मेरा हक। डिटेक्टिव बनी महिला, भरोसे का ये मिला सिला। ग्वालियर में एक अजीबोगरीब घटना घटी। इस घटना के सामने आने पर न सिर्फ पुलिस बल्कि पीड़ित परिवार खुद हैरान रह गया। जब एक महिला को पुलिस से इंसाफ नहीं मिला तो वो खुद ही डिटेक्टिव बन अपने केस को सुलझाने में जुट गई। केस था पति का दूसरी महिला के साथ रिश्ता। पत्नी को शक था कि उसके पति का किसी और के साथ अफेयर है। कई बार बातचीत करते भी पकड़ा, लेकिन पति नहीं माना। वो थाने पहुंची, शिकायत की। पुलिस ने महिला के पति को समझाया भी, लेकिन उसने पत्नी को खामखा शक की बीमारी बताकर बात से इनकार कर दिया। पुलिस ने भी बात को छोटा मानकर इसे रफा दफा कर दिया, लेकिन पत्नी ने हार नहीं मानी। उसने ये ठान लिया कि पति के सच को सामने लाकर ही रहेगी। पत्नी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करते हुए पति की पूरी हकीकत को सबके सामने ला दिया। दोनों का बहुत गहरा विवाद हुआ। दोनों फिर हमारे पास आए, हमने उनका परामर्श करवाया और फिर उसने कसम खाई कि आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। हमको यही शिकायत थी कि वो अन्य महिलाओं से बात करता है, मुझसे अच्छे से बात नहीं करता। लगभग 1 साल हो गए परेशान करता है। तो उनकी काफ़ी लंबी काउंसलिंग हुई और नतीजा ये निकला कि दोनों राजी खुशी यहाँ से गए। महिला ने पहले फेसबुक में एक फेक आईडी बनाई। उस आईडी से अपने ही पति को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। पति ने उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और धीरे धीरे ये प्लान काम करता गया। पायल नाम की इस फेक आईडी से उसका पति लगातार उससे चैट करता रहा। पति पत्नी दोनों एक ही कमरे में रहकर एक दूसरे से चैटिंग करते रहे। कुछ वक्त बीता तो पति ने पायल को रेस्टोरेंट में मिलने बुलाया। वक्त आ गया था अब पायल से मिलने का, लेकिन रेस्टोरेंट में पति ने पायल की जगह जब अपनी पत्नी को देखा तो उसके होश उड़ गए। पत्नी अपने पति को पकड़कर महिला थाने लेकर पहुंची और सारे सबूतों के साथ पति को थाना प्रभारी के सामने पेश किया। ये सब देखकर पुलिस भी हैरान रह गई और पति को जमकर फटकार लगाई। पति ने अपनी गलती मानी, आगे से कोई भी इस तरह की हरकत ना करने की बात भी कही और तब जाकर पुलिस ने पति को छोड़ा। फिलहाल पुलिस ने दोनों के बीच समझौता करवा दिया है और आगे ऐसा ना दोहराने की हिदायत भी दी। लेकिन कहावत है ना कि वो स्त्री है, हल्के में नहीं लेना है, वो कुछ भी कर सकती है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। मैहर जिले के नादन देहात थाना इलाके में आग में झुलसने से युवक की मौत का मामला अब सुलझ गया है। रेगरा गांव में 5 मार्च की घटना एक सुनियोजित हत्या निकली। पहले बाइक में आग लगने के कारण घटना की बात कही गई, लेकिन जांच में खुलासा हुआ कि 7 बदमाशों ने मिलकर एक युवक पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया। पुलिस के मुताबिक मृतक प्रकाश तिवारी और आरोपी एक दूसरे को जानते थे। सभी लोग एक साथ खाना पीना कर रहे थे। इसी दौरान किसी बात पर विवाद हुआ तो आरोपियों ने प्रकाश पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग से युवक पूरी तरह झुलस गया। आनन फानन में युवक को रीवा अस्पताल रेफर किया गया, जहां 5 दिन तक इलाज के बाद उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक के परिजन और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर नामजद आरोपी मुकेश पटेल और 6 अन्य लोगों पर हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। ये सभी अभी फरार चल रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 4 टीमें लगातार छापामार कार्रवाई कर रही हैं।
आप सही तरीके से जांच करके अपराधी के सलाखों के पीछे भेजिए, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति जो है वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उससे फिर दबाव बनाया जाएगा, परेशान किया जाएगा। उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैहर जिले के प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा निभाई जाए। पहले जो भी मृतक प्रकाश तिवारी हैं, उनका पहला स्टेटमेंट कुछ अलग था, दूसरा स्टेटमेंट कुछ अलग, जो दिख रहा है किसी न किसी दबावपूर्ण उनका बयान बदलवाया गया। पुलिस प्रशासन से यही अनुरोध करेंगे कि उसकी विवेचना सही ढंग से की जाए। परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई कि जो है पर पेट्रोल डालकर आग लगाकर उनकी हत्या की गई। जो तथ्य अभी सामने आए हैं, प्रथम दृष्टया उस पर FIR कर ली गई है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का पार्ट अभी बचा हुआ है। इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में अन्य तथ्य जो भी सामने आएंगे उनको पुलिस तह तक जाकर खंगालेगी और उनको निकालने का प्रयास करेगी। इधर रीवा जिले के गढ़गांव में सूबेदार के घर हुई चोरी के आरोपी नाबालिगों को पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से सूबेदार संतुष्ट नहीं है। उन्होंने अपने सूने मकान में हुई चोरी के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के लिए SP से गुहार लगाई है। दरअसल सूबेदार के सूने मकान में पड़ोस में रहने वाले 3 नाबालिगों ने चोरी की थी। घर से करीब 7 से 8 लाख के जेवर और सामान को पार कर दिया था। इस मामले में सूबेदार ने SP से शिकायत करते हुए विवेचना अधिकारी पर आरोप लगाया है कि 8 लाख की चोरी को FIR में सिर्फ 80,000 दर्शाया गया और चोरों की शिनाख्त के बाद भी अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया। यह भी आरोप है कि पुलिस नाबालिगों के परिजन से साठ गांठ कर उन्हें बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने थाने में आकर के रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मैं बाहर रहता हूँ, लगभग 2 माह से मैं बाहर हूँ, मेरे घर में चोरी हो गई, जिस पे FIR पंजीबद्ध की गई है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ संदिग्ध अपचारी इसमें सामने आया है। इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा, माल बरामद करने का प्रयास किया जा रहा। खबर रीवा के मनगांव थाना क्षेत्र से है, जहां खंडहर में युवक मिला है। दरअसल पिछले 3 दिनों से इस युवक के अपहरण की आशंका जताई जा रही थी। गुमशुदा युवक लंबे वक्त से लड़की की आवाज निकालकर लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसाता था। आरोपी ने दिल्ली निवासी विपिन रावत को फोन कर लड़की बनकर अपने जाल में फंसाया और उससे ऑनलाइन पैसे ऐंठता रहा। विपिन रावत जब लंबे वक्त तक बात करने के बाद विपिन रजक से मिलने आया, तब इस ठगी का पर्दाफाश हुआ। विपिन रावत ने विपिन रजक का मोबाइल छीन लिया, जिसके बाद विपिन रजक के कारण गांव के खंडहर में जाकर छिप गया। 3 दिनों तक लापता रहने के कारण परिजनों और गांव वालों ने अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस को विपिन खंडहर में मिला। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच करी तो पाया विपिन रजक जो है लड़की की आवाज़ निकाल करके इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लड़की की फ़ोटो लगा करके कई लड़कों से बात करता था, पैसे वगैरह उनसे अकाउंट में डलवाता था। और जैसे एविडेंस आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बिहार के अररिया में दरोगा की हत्या कर दी गई। ASI राजीव रंजन मल अपनी टीम के साथ लक्ष्मीपुर गांव में छापेमारी करने गए थे। अपराधी को पकड़ने के दौरान वहां स्थानीय लोगों से झड़प हो गई और धक्का मुक्की में राजीव रंजन गिर गए। इसके बाद लोगों ने आरोपी को पुलिस से छुड़ा लिया। वहीं पुलिसकर्मी किसी तरह राजीव रंजन मल को वहां से आनन फानन में लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। खैरा चंदा नरपतगंज थानांतर्गत के एक अपराधी है अनमोल यादव। उसको शादी में आने की सूचना थी कि लक्ष्मीपुर गांव में उसके शादी में आने की सूचना पर ही थानाध्यक्ष, एक ASI और बाकी के जो पुलिस फोर्स थे उसके द्वारा छापेमारी की गई थी एवं मुझसे गिरफ्तार भी कर लिया गया था। उसके बाद ग्रामीणों के द्वारा झड़प की गई एवं उस पकड़ाए हुए अपराधी अनमोल यादव को छुड़वा लिया गया था। और उसी झड़प के दौरान फिर ASI विजय कुमार मल जो गिर पड़े और उसके बाद उसे इलाज के लिए राजकीय अस्पताल यहाँ फर्ग्यूसन मुंडली अस्पताल लाया गया था। चिकित्सक द्वारा देखकर उसे डेथ डिक्लेयर कर दी। ग्वालियर में
पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर हाईवे पर स्कूटी से जा रहे गर्गाचार्य शास्त्री की गाड़ी से टक्कर मारकर हत्या कर दी थी, जिससे हत्या का केस पुलिस को एक्सीडेंट लगे। वारदात के बाद आरोपी ने अपनी गाड़ी पानी से भरे नहर में छुपा दी। जब पानी का जल स्तर उतरा तो गाड़ी ने इस हत्या का राज खोल दिया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। दरअसल बिलौआ थाना क्षेत्र डबरा ग्वालियर हाईवे पर 4 मार्च को लदवाया निवासी 48 साल के गर्गाचार्य शास्त्री की मौत हो गई थी। पुलिस ने एक्सीडेंट मानकर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की, लेकिन 7 मार्च को करहिया स्थित हरसी नहर का जल स्तर कम होने के बाद गाड़ी बाहर दिखी। पुलिस ने गाड़ी को बाहर निकालकर उसकी जानकारी जुटाई तो पता चला कि हाईवे पर गर्गाचार्य शास्त्री की गाड़ी में टक्कर मारने वाली यही गाड़ी थी, लेकिन गाड़ी नहर से मिलने की वजह से पुलिस ने बारीकी से जांच शुरू की और डबरा निवासी हितेश रावत को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने पूरी कहानी उगल दी। पुलिस के मुताबिक इटायल निवासी कमल किशोर रावत की लड़की से गर्गाचार्य शास्त्री के साले कुलदीप शर्मा ने लव मैरिज की थी। साले की शादी में जीजा गर्गाचार्य का भी हाथ था। ऐसे में प्लान बनाकर ये पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी गाड़ी चालक नितेश रावत, सूरज रावत, कमल किशोर रावत, राम निवास रावत, प्रहलाद, बंटी और सत्येंद्र के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर बाकी 5 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। से बुलेरो वाहन से एक्सीडेंट किया गया था और वो वाहन जो है करैया थाना क्षेत्र में एक नहर में अज्ञात हालत में बरामद हुआ। जब ड्राइवर से बारीकी से पूछताछ की गई तो ये खुलासा हुआ कि ये प्लानिंग कर सुनियोजित तरीके से हत्या की गई थी गर्गाचार्य शास्त्री की, जिसमें जो बुलेरो का चालक था ड्राइवर नितेश रावत, उसको गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। अन्य आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार किया जा रहा है। इधर कटनी पुलिस प्रशासन होली त्योहार के मद्देनजर जिले के सभी थाना क्षेत्र में अवैध रूप से शराब तस्करी, गांजा तस्करी और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं एक दिन पहले हरदुआ गांव के लोगों और पारधी समाज के बीच जो विवाद हुआ, उसमें पुलिस ने एक्शन लेते हुए पारधियों के डेरों में घुसकर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त और अवैध गांजा तस्करी करने वाले कई लोगों को अरेस्ट किया था और मौके से गांजा भी जब्त किया था। लेकिन इस कार्रवाई पर पारधी समाज के लोग सवाल उठा रहे हैं। पारधी समुदाय के लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन जबरन ग्रामीणों के कहने पर मारपीट कर रहे हैं और शादी समारोह के दौरान 100 से 150 पुलिसकर्मी आए और बच्चे, बूढ़े, महिलाओं समेत सभी से मारपीट की। घर में घुसकर पैसे और सोने चांदी के कीमती जेवर लूट कर ले गए और जमकर तोड़फोड़ भी की। मंडप भी तोड़ फोड़ दिया। रात जैसे आए 150 आदमी आए, 150 पुलिस आई और मार धोड़ करने के। हम पूछने लगे कि क्या हो गया सर, तो उसने कुछ नहीं बताया। ये घर में 10-10 आदमी घुस गए और गाड़ी जितनी गाड़ी थी वो गाड़ी की भी तोड़ फोड़ कर दिया, जितनी महिला थी उसको भी मार धोड़ कर दिया। कोटला थाना पुलिस वाले ने मेरी माँ को मारा, मेरी लड़की को मारा, मेरा पूरा मंडप तोड़ दिया सर, शादी का पूरा मंडप तोड़ दिया सर। कूड़ो गांव में भी पुलिस चेकिंग के लिए गई थी और सभी को समझाई दी है। नहीं, किसी प्रकार की कोई गाड़ियों के साथ तोड़ फोड़ नहीं की गई है और ना ही सामान ली गई है। ये जरूर है कि कुछ लोगों के घर में गांजा और कुछ लोगों के घर में बड़ी मात्रा में शराब पाई गई थी, जो शराब को जब्त करके वैधानिक उसमें कार्रवाई की गई है और उन लोगों को जेल भी भेजा गया है। ग्वालियर में एक युवती को अपराधी शख्स से मोहब्बत भारी पड़ गई। युवक ने युवती की पर्सनल फोटोज उसके मंगेतर को भेजकर उसकी शादी ही तोड़वा दी और धमकी देकर उसका जीना हराम कर दिया। युवती और उसका परिवार दहशत में जी रहा है। दरअसल थाटीपुर निवासी युवती का ललितपुर कॉलोनी निवासी युवराज उर्फ गोल्डी रजक से प्रेम प्रसंग था। करीब 2.5 साल तक दोनों के बीच मोहब्बत रही, लेकिन कुछ वक्त पहले पता चला कि युवराज अपराधी है, इसलिए युवती ने उससे दूरी बना ली। इसी दौरान युवराज जेल चला गया। कुछ दिन पहले जब युवराज जेल से छूटा और उसने युवती को फोन कर शादी के लिए कहा तो लड़की ने मना कर दिया। घर वालों ने लड़की की शादी दूसरी जगह तय करवा दी। इस बात का पता लगते ही आरोपी ने शादी तोड़वाने की धमकी देते हुए मंगेतर को अश्लील फोटोज भेज दी
और तो और उसे धमकी दी कि वो उसकी शादी कभी नहीं होने देगा। पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। झांसी रोड थाने में एक युवती द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उसकी एक युवक से फ्रेंडशिप थी और युवक से फ्रेंडशिप के दौरान उसको युवती को पता चला कि युवक क्रिमिनल बैकग्राउंड का है। युवती ने जब बातचीत नहीं की तो उसके साथ मारपीट की, छेड़छाड़ की और जान से मारने की धमकी दी। युवती की रिपोर्ट पर से जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है और प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार किया जा रहा है। कल होली का त्योहार है, लेकिन बालोद जिले में उससे पहले खून की होली खेली गई। इस बात से पूरा गांव दहशत में है। होलिका दहन के पहले दोपहर को जिले के ग्राम मरका टोला में पति ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद पति खुद फांसी पर झूल गया, लेकिन घर वालों ने वक्त रहते उसे बचा लिया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया। इधर यशोदा यानी पत्नी यशोदा की मौत का खबर जैसे ही पुलिस को मिली, वो मौके पर पहुंची और पति आत्माराम पर हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। थाना दौंडी के ग्राम मरका टोला में आज एक पति ने अपनी पत्नी की टांगी से मारकर हत्या कर दी, और उसके बाद पति स्वयं फांसी पर लटक रहा था, जिसे घर वालों के द्वारा उतारकर हॉस्पिटल ले जाया गया है। इस पर पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है और आगे इसमें जांच चल रही है। उमरिया के नौरोजाबाद थाना क्षेत्र में झाड़ियों के बीच लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची और देखा तो शव कंकाल में तब्दील हो चुका था। कड़ी मशक्कत के बाद शव की शिनाख्त हो पाई। जांच में मृतक की पहचान रायसेन सिंह गोड़ के रूप में हुई है, जो बुढ़ान का रहने वाला था। शक के आधार पर पुलिस ने मृतक के बड़े बेटे मुनेश्वर सिंह से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक 1 मार्च की रात मृतक शराब के नशे में धुत घर पहुंचा और अपनी पत्नी साथ ही बेटे की पत्नी से मारपीट करने लगा। बीच बचाव के दौरान पिता ने बेटे से भी मारपीट की। उसके बाद वह अपने पोते की तरफ बढ़ा। ऐसे में बेटे ने पिता पर डंडे से वार किया और उसकी मौत हो गई। शव को सुखनारा पुल के पास झाड़ियों में फेंक दिया गया। वहीं बचने के लिए नौरोजाबाद थाने में जाकर बेटे ने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवा दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बॉडी पड़ी हुई है, जिस पर कार्रवाई करते हुए उस पर उसकी शिनाख्त कराई गई। जो गुमशुदा जो रायसेन गोंड है उसके रूप में उसकी पहचान की गई। संदेह होने पर उसके पुत्र से मनोवैज्ञानिक ढंग से और हिकमत अमली से पूछताछ की गई, जिसने जुर्म स्वीकार किया और बताया कि उसका पिता शराब पीता था। शराब पीकर घर में आके मारपीट गाली गलौज करता था और गल्ला भी बेच देता था। इस वजह से उसने उसको डंडे से मारा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। दर सिंगरौली की जैंत पुलिस ने गुरुवार को एक हत्याकांड का खुलासा किया। घटना ये पूरी 11 मार्च की रात की है, जब जैंत के सैलो बस्ती नर्सरी में वीरेंद्र भारती की लाश मिली थी। उसके सिर और आंख पर चोट के निशान थे। नगर पुलिस अधीक्षक PS परस्ते के मुताबिक जांच में सामने आया कि मृतक वीरेंद्र भारती और आरोपी शाह हुसैन दोस्त थे। 11 मार्च को वीरेंद्र ने शाह हुसैन को मुर्गा दिया था। दोनों ने शाम को साथ बैठकर खाने का वादा किया था, लेकिन शाह हुसैन ने उसे अकेले ही खा लिया। मुर्गे को पकाया और डकार भी नहीं मारी। शाम को वीरेंद्र आया तो इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर आरोपी ने वीरेंद्र की डंडे से पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को उत्तर प्रदेश की तरफ भागने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया है, उसे जेल भेज दिया है। वीरेंद्र भारती जो कि सैलो बस्ती जैंत का रहने वाला है, मृत हालत में सैलो बस्ती जैंत में पड़ा हुआ है। रात्रि में मृतक वीरेंद्र भारती का इसके पड़ोस में ही रहने वाले शाह हुसैन एक वाद विवाद हुआ था मुर्गे खाने की बात को लेकर के। इसी वजह से आरोपी ने जो है घटना को अंजाम दिया है। आरोपी शाह हुसैन को गिरफ्तार किया गया। दतिया में अब पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। अपराधियों के हौसले बुलंदियों पर हैं। बीती रात कुछ लोगों ने पंडोखर थाने के एक ASI की जमकर धुनाई की और उसे घायल कर दिया। इस घटना के बाद 4 आरोपियों पर केस दर्ज किया गया
और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इधर ग्रामीणों ने पंडोखर थाना के एएसआई राम जोहार कुशवाहा पर रात के 1:30 बजे घरों में घुसकर महिलाओं के साथ बदतमीजी करने के आरोप लगाए। पुलिस के मुताबिक एएसआई राम जोहार कुशवाहा रात में गश्त करते हुए सोहन गांव पहुंचे। वहां किसी बात को लेकर एक परिवार के साथ उनकी कहासुनी हुई। धीरे धीरे ये तनाव बढ़ा और ग्रामीणों ने उनसे मारपीट की। अब बात सीहोर की, जहां दोराहा थाना इलाके में एक युवक को दिन दहाड़े चाकू मारकर घायल कर दिया गया। एक युवक अपनी बाइक पर जा रहा था, तभी कुछ लोग आए और उसकी बाइक रुकवाकर उसे अपनी बाइक पर बिठाया और उस पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और तफ्तीश शुरू कर दी है। आरंग क्षेत्र में मिले नरकंकाल पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। ये नरकंकाल लखौली से गुमशुदा हुए नाबालिग धनेंद्र साहू का बताया जा रहा है। इस केस में पुलिस ने एक युवती समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक यह हत्या लव ट्रायंगल की वजह से हुई। दरअसल मृतक नाबालिग युवती से बात करता था। ये बात युवती के प्रेमी को नागवारा गुजरी। ऐसे में उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर धनेंद्र को मौत के घाट उतार दिया। 19 फरवरी को लखौली से नाबालिग धनेंद्र को लापता हुआ, लेकिन 5 मार्च को कोसम खुटा के खेत में उसकी लाश मिली। पुलिस ने इस केस में युवती को भी आरोपी बनाया है। कोसम खुटा गांव में नहर किनारे एक नरकंकाल मिला था 5/3/2025 को। जो लड़की है उसके साथ इनका ट्रायंगल प्रेम संबंध था। सागर सिन्हा, तो इसने सुनियोजित तरीके से अपने दोस्तों को ले जाके उसको लड़की के माध्यम से उसको बुलवाया कि यहाँ रायपुर से वो घर जा रहा था, तो बस में लखौली में उतरो और यहाँ मिलो ऐसे टाइप पे, तो उसको उतार के फिर ले जाके सुनियोजित तरीके से हत्या किया गया था इनके द्वारा। ग्वालियर में जमीनों के फर्जीवाड़े केस में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। जेएमएफसी ने कोतवाली पुलिस को निर्देशित किया है कि वो इस मामले में क्रेडाई अध्यक्ष अतुल अग्रवाल और उसके बेटों के साथ दूसरे लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर कोर्ट को अवगत कराए, जिसकी अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी। दरअसल अतुल अग्रवाल पर अपने बेटों और 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर हरिशंकरपुरम में रहने वाले राजेश मंगल के साथ जमीन की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी का आरोप लगा है। उन्होंने जीडीए से जब मालूम किया तो उनको ये मालूम पड़ा कि प्लॉट अस्तित्व में ही नहीं था और उनको एक फर्जी एक्सचेंज डीड कर दी गई उस प्लॉट को दिखा के। इस संबंध में उन्होंने कोतवाली में कंप्लेंट की थी, लेकिन वहाँ उनके कोई विरुद्ध अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। तब उनके द्वारा माननीय न्यायालय में परिवाद पेश किया था और अभी माननीय न्यायालय ने आदेश किया उस परिवाद पर उक्त लोगों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक भाई ने अपनी बहन की खुदकुशी का जिम्मेदार मानते हुए एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। यह वारदात बांदा के तिंदवारी थाना क्षेत्र के गजनी गांव से सामने आई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के परिजनों के मुताबिक प्रदीप ठाकुर खेत से अपने घर जा रहा था, तभी घात लगाकर बैठे गाँव के ही अजय ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर प्रदीप पर हमला कर दिया। परिजनों ने लहूलुहान हालत में युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक के परिजनों के मुताबिक आरोपी अजय की बहन ने अगस्त 2024 में खुदकुशी की थी और खुदकुशी की वजह प्रदीप ठाकुर को बताते हुए उसके खिलाफ धारा 306 का मुकदमा भी दर्ज कराया गया था, जो न्यायालय में विचाराधीन है। इसी रंजिश के तहत प्रदीप की हत्या की गई। क्या मामला हुआ है? लड़का चाकू मार दिया इसको। अच्छा, तो क्या हो गया लड़के को? लड़के खत्म हो गए। विवाद हो गया था? ना कोई विवाद, तो पिछला विवाद नहीं, लेकिन वो लड़का कत्ल किए है पहले से और इनका कुछ विवाद जब लड़का नहीं थे। लड़ने के बाद जो है 10 महीने के बाद ये कहानी
इसमें नामजद जो अजय महेश है, इसको तिंदवारी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जो प्रथम दृष्टया ये जानकारी मिली है कि जो नामजद है, इसकी सिस्टर के सुसाइड के प्रकरण में मृतक एक अन्य अभियुक्त के साथ उसका प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन था। इस पूरे प्रकरण में जो पुलिस के द्वारा संकलन किया जा रहा है और जो भी विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। गुनाह में आज के लिए सिर्फ इतना ही। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। बस एक बात याद रखिएगा, गुनहगार कोई भी कानून के हाथों से बच नहीं सकता। बस एक सुराग और जालिम खल्लास।